हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रितिका और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट 1 फ्रॉम द लेसन बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 6th। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन डू शेयर इट विद एवरीवन। यूजुअली मैं इंग्लिश वीडियोज़ बनाती हूँ लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 6 स्टूडेंट्स आई एम मेकिंग दिस वीडियो mathematics basic concepts in geometry practice set 1. So let's start. So the first question is look at the figure alongside and name the following. ये फिगर हमें दिया जाएगा और हमें ये जो क्वेश्चंस है उनका आंसर लिखना है। फर्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स, यू हैव टू नेम द कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि थ्री पॉइंट्स और मोर देन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, दोज आर कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि तीन पॉइंट्स जो एक लाइन पर होते हैं उन्हें हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइंट एम, पॉइंट ओ और पॉइंट टी, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, इसीलिए ये हो गए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। सो वी कैन राइट पॉइंट एम, पॉइंट ओ, पॉइंट टी, ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। हमेशा याद रखिए एम ओ टी ऐसे नहीं लिखना है, पॉइंट एम, पॉइंट ओ एंड पॉइंट टी ऐसे लिखना है। और भी 3 पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, वो है आर, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन। सो इसे हम देंगे फर्स्ट और सेकेंड सेट है हमारा पॉइंट आर, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन। सो पॉइंट आर, पॉइंट ओ, पॉइंट एन। तो ये हो गए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद आता है रेज। रेज हमेशा एक ओरिजिन से स्टार्ट होती है और वो दूसरे डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। ओके, सो यहाँ पर हम मुझे 1 2 3 4 5 6 रेज दिख रहा है। आई कैन सी 6 रेज हियर एंड देयर ओरिजिन इज पॉइंट ओ। एंड वेन एवर यू आर राइटिंग द नेम ऑफ अ रे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि जब भी हम रे का नाम लिखेंगे तो उसे हम ओरिजिन से ही स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले रे लिखूंगी रे ओ आर। सो रे ओ आर, कॉमा रे ओ एम, रे ओ एम, देन रे ओ पी, उसके बाद रे ओ एन, उसके बाद आएगी रे ओ टी, उसके बाद रे ओ एस। ओ एस, ये हो गए हमारे रेस। अब उसके बाद है सेगमेंट्स, लेकिन मैं उससे पहले लाइंस लिखूंगी बिकॉज ईच एंड एवरी रे एंड अ लाइन इज अ सेगमेंट। तो हमें फिर सेगमेंट लिखने में आसानी होगी। सबसे पहले मैं लिखूंगी लाइन। लाइन यानी कि जो दोनों साइड से एक्सटेंड होगी, जब दोनों साइड से एरोज होंगे उसे हम कहेंगे लाइन। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ I can see a line RN because both of the sides there are arrows and they extend from both the sides. So I can write there is line RN, and I can also see line MT which is extending both the sides. So line MT. तो ये हो गए हमारे लाइन्स और रेस। अब हमें यही ध्यान में रखना है कि अ रे कैन बी अ सेगमेंट but a segment cannot be a ray, and a line also can be a segment but a segment cannot be a line. So जितने भी lines है, जितने भी rays है, वो सारे segment में आएंगे। So we'll write segment OR, segment OM, segment OP, segment ON, segment OT, segment OS, segment RN and segment MT. You can take a screenshot of the screen. अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन दैट इज राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा लेटर है। सो यू आर सपोज टू राइट द नेम्स ऑफ द लाइन। फर्स्ट हियर देयर इज लेटर L, सो वी विल राइट लाइन L। उसके बाद यू हैव टू गो सीरियली फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकेंड पॉइंट दैट इज लाइन AB,
उसके बाद लाइन AC, उसके बाद लाइन AD, फिर आएगा हमारा सेकेंड पॉइंट B से हम स्टार्ट करेंगे लाइन BC, लाइन BD, लाइन, फिर उसके बाद हम C से स्टार्ट करेंगे लाइन CD. So these are the names of the line. You can take a screenshot of the screen. Now we'll see the question number 3, that is match the following. यहाँ पर आपको group A और group B दिया जाएगा. These are the concepts and you have to write the name of the concept. First one, we will see that this is extending from both the sides. So a concept or a figure that is extending from both the sides, that is a line. So the first one is line. You can match it directly, or I'm just writing the number here. यहाँ पर मैं number लिख रही हूँ, that is number 1. Line is number 1. Now next is, now you can see it is definite at 2 points. उसके आगे वो जा ही नहीं रही है. It is not extending. So this is a line segment. So you can match, or you can just write number 2 here, that is segment. Okay. Now this is what we call a plane. A plane has 4 distinct points. You can name it A, B, C, D. This is plane A, B, C, D if you name it. So ये हो गया हमारा plane, that is number 3. And the last one, which has an origin and extends in only one direction, that is a ray. So you will write here number 4, ray. So this is our third question. You can quickly take a screenshot of it. अब हम देखेंगे हमारा fourth question, that is observe the figure below. Name the parallel lines, the concurrent lines and the points of concurrence in the figure. ये फिगर आपको दिया जाएगा, इसमें से आपको पैरेलल लाइंस कौन सी है वो लिखना है, कॉन्करेंट लाइन कौन सी है वो लिखना है, और पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस वो भी लिखने हैं. सबसे पहले मैं बताऊंगी पैरेलल लाइंस क्या होते हैं. पैरेलल लाइंस यानी कि द लाइंस हु डू नॉट मीट ईच अदर, जो इंटरसेक्ट नहीं होती है उन्हें हम कहेंगे पैरेलल लाइंस. ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे विच लाइंस आर पैरेलल. पैरेलल यानी कि आप आपके नोटबुक्स पर जो भी रूल्ड पेजेस है उनके ऊपर जो लाइंस होती है, दोज आर पैरेलल लाइंस. सो यू कैन टेक दैट एग्जांपल एंड जस्ट सी विच लाइंस आर पैरेलल. First, I can see that line A is parallel to line P. So I can write the first pair. Line A, line P. Okay. Second, I can see line B, line M, line Q. These three are parallel. So I write line B, line M, लाइन Q. और कोई पैरेलल लाइंस तो मुझे नहीं दिख रही. उसके बाद हम देखेंगे कॉन्करेंट लाइंस. कॉन्करेंट लाइंस यानी कि 3 या उससे ज्यादा, 3 और मोर लाइंस विच पास थ्रू वन सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, और सॉरी कॉन्करेंट लाइंस. सो कॉन्करेंट लाइंस यहाँ पर है A, B, C, और ये वाली लाइन है उसे भी हमें कैलकुलेट करना है इसमें. सो लाइन A, लाइन B, लाइन C एंड लाइन AC. So line A, line B, line C, line AC. फर्स्ट हो गया. उसके बाद I can see line P, line Q and line CD. So I'll write down line P, line Q, line CD, बिकॉज ये जो 2 लाइन्स है और ये जो तीसरी लाइन है उसे भी हमें मेंशन करना है. सो कॉन्करेंट लाइंस हो गए. अब मैं बताऊंगी व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी कि ये जितने भी हमारे पॉइंट कॉन्करेंट लाइंस है वो कौन से पॉइंट में से पास हो रहे हैं और ऑन विच पॉइंट दे मीट. सो फर्स्ट A, B, C और AC they meet at point A. So I will write down the point of concurrence here is point A. And secondly, these lines, that is line P and line Q and line CD, they meet at point D. So this will be our point of concurrence. So I have written down point D. So ये हो गया हमारा fourth question solve. So if you want, you can take a screenshot of the screen. So guys, it's time for subscriber shout out. So from my previous video, that is types of sentences, I have really liked this comment
from Amu Key Fact, the YouTube channel, and he has written, really so helpful, thanks ma'am. Thank you so much for watching this video. If you really like it, then give it a like and comment down below what do you think about my videos. Also, if you find this video helpful, then share it with all your friends and follow me on my Instagram, that is Ritika Saban6. And if you're new to this channel, then subscribe this channel